ये एपिसोड भी स्टार्ट होता है बिल्कुल उसी सीन से जहाँ पर हम देखते हैं कि एल्डर लायन किंग अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालकर एल्डर फियोना को जान से मारने के लिए आगे बढ़ रहे थे। एल्डर लायन किंग को अपनी तरफ बढ़ते हुए देखकर एल्डर फियोना काफी ज्यादा डर जाती हैं और वो धीरे धीरे करके पीछे हटने लगती हैं। तभी हम वहाँ पर एक यूरोपियन वॉरियर को देखते हैं जो कि एल्डर फियोना की इतनी ज्यादा बुरी हालत को देखकर जल्दी से अपने एक अटैक को रेडी करने लगता है और फिर जल्दी से एल्डर लायन किंग पर ये अटैक कर देता है, जिससे एल्डर लायन किंग भी नोटिस कर लेते हैं और वहां से जंप करके साइड हट जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि इस यूरोपियन वॉरियर के अटैक की पावर काफी ज्यादा थी क्योंकि उसके इस अटैक की वजह से वहां चारों तरफ तेज रोशनी छा गई थी, जिसकी वजह से किसी को भी वहां पर कुछ नजर नहीं आ रहा था। तो इस चीज का फायदा उठाते हुए वो यूरोपियन वॉरियर काफी ज्यादा स्पीड के साथ आगे बढ़ता है और एल्डर फियोना को उठाकर वहां से पानी में जंप कर जाता है, यानी कि वो यहाँ पर एल्डर फियोना की जान को बचा लेता है। अब व्यू चेंज होता और हमें यहाँ पर इस अटैक के कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एल्डर लायन किंग वॉरियर बीस्ट को इशारा करते हुए वहां से आगे बढ़ जाते हैं और कहते हैं ये दोनों वुड क्रिस्टल्स आपके लिए। और ये कहने के बाद वो अपनी टीम के साथ वहां से चले जाते हैं। अब हम एल्डर याओराओ को देखते हैं जो कि वॉरियर बीस्ट के पास आती हैं और उनसे कहती हैं आप एल्डर लायन किंग को यहाँ पर क्यों लेकर आए थे। एल्डर याओराओ की ये बात सुनकर वॉरियर बीस्ट कहते हैं मैं उसे इसलिए यहाँ पर लेकर आया था क्योंकि मू हेंडरसन के बारे में हमें कुछ भी मालूम नहीं है। वो एक अनप्रिडिक्टेबल पर्सन है और उसने सीक्रेटली लायन किंग को अपनी अलायंस में ज्वाइन होने के लिए कहा था, यानी कि वो लायन किंग को हमारे अगेंस्ट करना चाहता था। पर क्योंकि वो भी इस बारे में जानता था कि एल्डर लायन किंग को एल्डर फियोना के अगेंस्ट नफरत है और एल्डर लायन किंग एल्डर फियोना से अपने टीममेट का बदला लेना चाहते हैं, इसलिए मू हेंडरसन भी इस बात से डरता था कि कहीं एल्डर लायन किंग उनकी अलायंस में आने के बाद एल्डर फियोना पर अटैक ना कर दे। और यही वजह थी कि मू हेंडरसन लायन किंग से एल्डर फियोना की स्पेसिफिक लोकेशन छुपा रहे हैं। और जैसे ही आपने मुझे मैसेज किया तो मैंने ये गैस कर लिया कि जरूर आप एल्डर फियोना के साथ ही फाइट कर रही होंगी, जिसके बाद मैंने आपके कोऑर्डिनेट्स को फॉलो करते हुए फियोना की लोकेशन को ढूंढ लिया। यही वजह है कि मैं लायन किंग को भी यहाँ पर ले आया। वॉरियर बीस्ट की ये बात सुनकर एल्डर याओराओ सारी बात समझ जाती है और फिर उनसे पूछती है ईस्ट साइड जो वुड क्रिस्टल हैं उनके बारे में आपका क्या ख्याल है। ये सुनकर वॉरियर बीस्ट कहते हैं कि मैंने इन वुड क्रिस्टल्स के बारे में लायन किंग के साथ डील की थी कि मैं फियोना की लोकेशन को ढूंढने में उसकी मदद करूंगा और जैसे ही मैं फियोना को उसे ढूंढ कर दे दूंगा तो फिर वो इन वुड क्रिस्टल्स को लेकर हमारे साथ कभी भी फाइट नहीं करेगा, यानी कि अब वो हमारे एक्सट्रीम मार्शल हॉल के साथ कभी भी इन वुड क्रिस्टल्स के मामले में फाइट नहीं करेगा। वॉरियर बीस्ट की ये बात सुनकर एल्डर याओराओ भी समझ जाती हैं कि इन्होंने बिल्कुल ठीक किया और अब वो अपने हंटर को यूज करते हुए वहां पर मौजूद उन दोनों वुड क्रिस्टल्स को पकड़ लेती है और अपने पास ले आती है, जिसके बाद वो उन दोनों वुड क्रिस्टल्स में से एक वुड क्रिस्टल वॉरियर बीस्ट को दे देती हैं और फिर परेशान होते हुए कहती हैं हमें लुओ फेंग, वॉरियर फ्रोस्ट और बाकी सभी एल्डर्स के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है कि वो लोग किस सिचुएशन में हैं। एल्डर याओराओ के ये कहते साथ ही व्यू चेंज होता और हम लुओ फेंग को देखते हैं जो कि अपने फ्लाइंग नाइफ्स को यूज करते हुए एल्डर ये साइड पर अटैक कर रहा था और यहाँ पर एल्डर ये साइड भी फेंग के सभी फ्लाइंग नाइफ्स को डोज करने के बाद जल्दी से फेंग पर अटैक कर देते हैं, जो देखकर फेंग भी एकदम से हैरान हो जाता है और फिर जल्दी से अपनी लाइन लाइटनिंग स्वॉर्ड को यूज करते हुए एल्डर ये साइड के सभी फ्लाइंग वेपन्स को दूर झटक देता है। ये देखकर लुओ फेंग जल्दी से अपनी लाइन लाइटनिंग स्वॉर्ड को यूज करते हुए एल्डर ये साइड के सभी फ्लाइंग वेपन्स को रोकने लगता है और साथ ही साथ उन्हें डोज भी कर रहा था। फैंग को यहाँ पर बिजी हुआ देखकर एल्डर ये साइड जल्दी से अपनी मेंटल पावर को यूज करते हैं और वहाँ पर आसपास पड़ी हुई 3-4 बड़ी बड़ी चट्टानों को हवा में उठा लेती हैं और फिर जल्दी से उन चट्टानों को लुओ फैंग के आसपास लाकर उन चट्टानों को एक दूसरे के साथ टकराते हैं, यानी कि वो यहाँ पर लुओ फैंग को उन चट्टानों के दरमियान पीसने की कोशिश करते हैं। पर यहाँ पर हम देखते हैं कि लुओ फैंग ने पहले ही एल्डर ये साइड के इस अटैक को नोटिस कर लिया था और जल्दी से अपनी शील्ड को यूज करते हुए अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया था। अब फैंग अपने फ्लाइंग नाइफ्स को यूज करते हुए एल्डर ये साइड की उन सभी चट्टानों को तोड़ देता है, जिनके टूट जाने की वजह से हम देखते हैं कि उन चट्टानों के पत्थर वहां पर एल्डर ये साइड और लुओ फैंग के आसपास हवा में फ्लाई कर रहे थे। तो ये देखकर एल्डर ये साइड और लुओ फैंग दोनों ही ध्यान लगाते हैं और फिर अपने अपने फ्लाइंग वेपन्स और फ्लाइंग नाइफ्स को यूज करते हैं और एक दूसरे पर अटैक करने लगते हैं। पर यहाँ पर हम देखते हैं कि इन दोनों की ही मेंटल पावर काफी ज्यादा पावरफुल थी, जिसकी वजह से इन दोनों के फ्लाइंग वेपन्स एक दूसरे के साथ टकरा रहे थे, जिसकी वजह से हम यहाँ पर पत्थरों के बीच देख ही सकते हैं कि जब जब इन दोनों के फ्लाइंग वेपन्स एक दूसरे के साथ टकरा रहे थे तो वहाँ पर कितने ज्यादा स्पार्क्स निकल रहे थे। अब हम फैंग को देखते हैं जो कि एल्डर ये साइड को अपने सभी फ्लाइंग नाइफ्स का सामना करते हुए देखकर सोचता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर तो मैं इनका सामना नहीं कर पाऊंगा। और ये सोचते सोचते फैंग को एक आइडिया आता है और वो जल्दी से अपनी लाइन लाइटनिंग स्वॉर्ड को एल्डर ये साइड की तरफ थ्रो कर देता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि फैंग की लाइन लाइटनिंग स्वॉर्ड की पावर इतनी ज्यादा थी कि वो अपने रास्ते में आने वाले सभी पत्थरों को काट रही थी। एल्डर ये साइड फैंग की स्वॉर्ड को अपनी तरफ आता हुआ देख लेते हैं और फिर एक स्माइल करते हुए बहुत ही आसानी से फैंग की उस लाइन लाइटनिंग स्वॉर्ड को डोज कर लेते हैं और फिर वहां से दूसरी साइड जाने लगते हैं।
तो ये देखकर फैंग भी जल्दी से आगे बढ़ता है और अपनी लाइन लाइटनिंग स्वॉर्ड को पकड़कर एल्डर यी साइड का पीछा करने लगता है। अब एल्डर यी साइड काफी ज्यादा स्पीड के साथ फैंग से बचकर दूर जा रहे थे, तो ये देखकर फैंग भी अपनी हेवनली फॉरबिडन शटल को यूज करते हुए एल्डर यी साइड का पीछा करता है। पर जैसे ही फैंग को मालूम होता है कि एल्डर यी साइड तो यहाँ से बचकर भागना चाहते हैं, तो ये देखकर फैंग अपने सभी फ्लाइंग नाइफ्स को यूज करता है और एल्डर यी साइड पर अटैक करने लगता है। तो ये देखकर एल्डर यी साइड भी जल्दी से पीछे की तरफ घूमते हैं और अपने फ्लाइंग वेपन्स को यूज करते हुए फैंग पर अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर हम देखते हैं कि लुओ फैंग और एल्डर यी साइड इन दोनों के फ्लाइंग वेपन्स एक दूसरे के साथ टकराते हैं। ये देखकर फैंग अपने मन में सोचता है कि एल्डर यी साइड सिर्फ 12 फ्लाइंग नाइफ्स को कंट्रोल कर सकते हैं, जबकि मैं 16 फ्लाइंग नाइफ्स को कंट्रोल कर सकता हूँ और यहाँ पर मेरे 4 एक्स्ट्रा फ्लाइंग नाइफ्स को यूज करने की वजह से मुझे काफी ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि इससे मैं एल्डर यी साइड पर अटैक कर पाऊंगा। ये कहते साथ ही फैंग जल्दी से अपने 4 एक्स्ट्रा फ्लाइंग नाइफ्स को यूज करते हुए एल्डर यी साइड पर अटैक करने लगता है। तो एल्डर यी साइड भी फैंग के उन फ्लाइंग नाइफ्स को अपनी तरफ आता हुआ देख लेते हैं और फिर वो जल्दी से अपने फ्लाइंग वेपन्स को कंट्रोल करते हुए उनमें से एक लेजर बीम छोड़ते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि एल्डर यी साइड के इन फ्लाइंग वेपन्स में से निकली हुई ये लाइट लेजर बीम इतनी ज्यादा फास्ट और पावरफुल थी कि जैसे ही फैंग के ये 4 फ्लाइंग नाइफ्स एल्डर यी साइड पर लगने ही वाले थे, तभी वो लाइट आकर फैंग के इन चारों फ्लाइंग नाइफ्स को डिफ्लेक्ट कर देती है। यहाँ स्क्रीन पर आप सभी लोग देख ही सकते हैं कि एल्डर यी साइड के फ्लाइंग वेपन्स के अलावा उनके फ्लाइंग वेपन्स की लाइट ही कितनी ज्यादा पावरफुल है। सिर्फ यही नहीं, जैसे ही वो लाइट बीम फैंग के फ्लाइंग नाइफ्स को डिफ्लेक्ट करने के बाद पीछे जाकर चट्टानों के साथ टकराती है, तो वो चट्टानें भी टूट जाती हैं। ये करने के बाद एल्डर यी साइड फिर से जल्दी से अपने सभी फ्लाइंग वेपन्स को बुला लेते हैं और वहां से भागने लगते हैं। एल्डर यी साइड को वहां से बचकर भागता हुआ देखकर लुओ फैंग कहता है, 4th एल्डर यी साइड तो वाकई ही काफी ज्यादा ग्रेट हैं। चाहे वो मुझसे 4 फ्लाइंग वेपन्स कम कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनकी रफ्तार और पावर काफी ज्यादा है। फैंग अभी एल्डर यी साइड का पीछा करते हुए उनकी तारीफें कर ही रहा था कि तभी हम एल्डर यी साइड को देखते हैं, जो कि जाते जाते रास्ते में पीछे मुड़कर फैंग की तरफ देखते हैं और फिर उसे क्रीपी सी स्माइल देकर पानी के अंदर जंप कर जाते हैं। यानी कि दोस्तों, यहाँ से हम ये अंदाजा लगा ही सकते हैं कि एल्डर यी साइड ने कोई ना कोई प्लान तो सोच लिया है, जिसे वो अब अंजाम देने जा रहे हैं। तो आप सब लोग मुझे ये बताएं कि एल्डर यी साइड का ये प्लान क्या होगा। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है।